बड़ी नस्ल की, तो मैंने उसे 80,000 रुपये एक खस्सी को बेचा रहा। 80,000? नुकसान हर धंधा में जी। अगर तरीका से कीजिएगा तो आप फायदा कमाइएगा। खस्सी मैंने निकाला रहा 1,20,000 रुपये में। 1,20,000 में जी। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों हम फिर से एक नए फार्मर से मिलने आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है कि बहुत ही कम उम्र में बकरी पालन का काम करते हैं। तो चलिए इनसे जानेंगे कि ये जो काम है इनके लिए कितना सक्सेस है और कितना अनसक्सेस है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी इन्हीं से जानेंगे। पहले आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। सर सबसे पहले आप तो अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम हुआ शादाब खान। यहाँ का जो एड्रेस है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यहाँ का एड्रेस हुआ, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छपरा और थाना पड़ता है मढ़ौरा, गांव है उलनपुर। जी। और आप करते क्या हैं अभी उसके बारे में? अभी हम ये फार्मिंग कर रहे हैं। फार्मिंग करते हैं। इसके पहले आप इसके अलावा पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं सेफ्टी ऑफिसर का जॉब करता था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, कटनी में। कटनी में मध्य प्रदेश में जॉब करते थे। उसके बाद क्या रीजन रहा कि आपने जॉब छोड़ के ये बिजनेस अपने चुना है? जॉब छोड़ के हमारा बचपन से चॉइस था बिजनेस करने का। अच्छा। और ये बिजनेस करके मुझे अच्छा अनुभव हुआ, अच्छा मतलब फायदा दिखा, कम लागत ज्यादा लागत में नहीं। और क्या है कि धंधा है, ऊंच नीच होता रहता है, घट बढ़ाव होते रहती है धंधा में। मुर्गी पालन और बकरी पालन का धंधा करते हैं। तो ये आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो है मुर्गी पालन और बकरी पालन आप कितने दिन से कर रहे हैं? ये मुर्गी पालन बकरी पालन लगभग मैं 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से? जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर आपने जो बकरी पालन का काम स्टार्ट किया तो आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया था कि नहीं लिए थे? जी, दरअसल मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर बिना ट्रेनिंग का किया जाए तो क्या फायदा है या नुकसान है? देखिए, बिना ट्रेनिंग का फायदा तो नहीं है, लेकिन अब अगर आपको अनुभव है आपने आप तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन हम तो एडवाइस देंगे ट्रेनिंग ले लीजिए। हमको तो अनुभव हो गया करते करते। अच्छा। तो इसलिए मैं समझ गया एक चीज, हर एक चीज की बकरियों की। 5 साल से जो नया करना चाहते हैं उनसे मैं यही कहूँगा ट्रेनिंग जरूर लें। 5 साल से बकरी पालन कर रहे हैं तो कभी ऐसा भी आया कि मतलब कभी नुकसान भी हुआ बकरी पालन? बिल्कुल हुआ नुकसान। ठंड के मौसम में हमारा लापरवाही से थोड़ा नुकसान हुआ। अच्छा। थोड़ा व्यवस्थाहित नहीं कर पाए हम उनको। नीचे हमारा ठंड में मैंने ना पुआल बिछा पाया, ना लकड़ी की कुछ बिछाई, उसके वजह से थोड़ा व्यवस्थाहित लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाए। हाँ। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो मतलब बिना ट्रेनिंग का कर रहे हैं तो ये काफ़ी चीज़ें उसमें क्या क्या ध्यान देना है उनको कि वो अपने बकरियों के जो है कि मोटिलिटी ना कर सके। मोटिलिटी के लिए क्या है कि इसके भी वैक्सीन वैक्सीन रहती है, वो सब कर ले अपना। अच्छा। और खान पीन पे थोड़ा ध्यान दे, मौसम आप बकरियों को अपना स्टॉल फीड पे रखते हैं कि फ्री रेंज में रखते हैं? मैं देखिए, ये हमारा ब्लैक बंगाल नस्ल है जी, देसी। मैं इसको देसी नस्ल है, मैं इसको फ्री रेंज में रखता हूँ। अच्छा। और रही बात शाम में थोड़ा कुछ मतलब घर से बचा, जैसे सब्जी उब्जी रहती है। अच्छा। मटर की छिलकी हो गई या कि फल फ्रूट का कुछ खराब होना, जैसे वेस्ट से अपना मटर खाना घर में रहता है। अच्छा। वो यहाँ यूज में आ जाता है। हमारा फिर फार्मिंग है, हमारा खेती होता है, वहाँ से फिर जो ग्रास का भी मैं खेती करता हूँ। कौन सा आप इसको ग्रास बोए हैं? मैं इसमें मलाई और जौ मलाई घास बोए हैं। मलाई घास बोए हैं जी। और इसको खिलाते हैं जी। तो आप हमको ये बताइए कि आप जो बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरी पालन कितना फायदेमंद है और कितना नुकसान है? देखिए, सब चीज़ की तरीका है। फायदा हर धंधा में है, नुकसान हर धंधा में जी। अगर तरीका से कीजिएगा तो आप फायदा कमाइएगा। और कोई भी चीज़ जीरो लेवल से कीजिएगा तभी फायदा कमाइएगा। अगर सोचिएगा कि मैं बड़ा लेके उसमें कर लूँ, फायदा कमा लूँ, तो वो मुश्किल है। हाँ, अगर आप चाहो तो बकरी लेके बड़ी कर लो। और मैं ये भी एडवाइस देना चाहूँगा कि ब्लैक बंगाल भी है और बड़े नस्ल पे भी काम कीजिए, बड़े नस्ल में भी फायदा है। तो आप ये हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके पास जो है कि अभी बकरी कितनी है? अभी दरअसल हमारे पास 9 बकरियां हैं। अच्छा। और रही बात मेरी और 10 खस्सियां थी तो मैंने उसे तो अभी निकाल दिया, एक पार्टी का ऑर्डर रहा। 10 बकरी आपने कितने में निकाला था? 10 खस्सी मैंने निकाला रहा 1,20,000 रुपये में। 1,20,000 में जी। कितने दिन की वो खस्सी हो चुकी थी? खस्सी हमारी हो चुकी थी लगभग 11 महीना, कोई 12 महीना, कोई 13 महीना। आप उसमें बता सकते हैं कि 10 बकरियों में आपका लागत कितना लग चुका था, प्रॉफिट कितना हो चुका? लागत हमारा लमसम उसमें लग चुका था वही आपका 70,000 रुपये। 70,000 तक लागत लग चुका था? 70,000 तक लागत लग चुका था, क्योंकि उसको मैंने फ्री रेंज में खस्सियों को नहीं रखा था, मैंने उसको फीड पर्पज से रखा था। अच्छा, फीड पर स्टॉल फीड पे? स्टॉल फीड पे रखा और था। कुछ घास वगैरह देते हैं? घास वगैरह भी देता था, कभी पत्ता भी दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा मैं स्टॉल फीड पे रखा जी। तो यानी आपने 10 बकरियां बेची 1,20,000 में जी। फिर भी उसमें लमसम कितना बच चुका होगा आपका? लगभग हमें उसमें आराम से 50-60 हज़ार रुपये बचे जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर वो बकरी पालन करना चाहते हो तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
और लेकिन किसी दूसरे की बात पे नहीं, पहले कम मात्रा से अनुभव करे। ऐसा अच्छा। नहीं कि बहुत से न्यू बिजनेसमैन ऐसे अगर धोखा खा जाते हैं, धंधा में लॉस खाते हैं, यही रीज़न रहता है। मेन रीज़न ये रहता है कि उन्हें यूट्यूब पे देख लेते हैं कि हाँ बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, और वो सोच के लागत अपने घर से लगा लेते हैं या अपना पूंजी लगा लेते हैं। स्टार्टिंग नौकरी ना करने के बावजूद वो सोचते हैं कि धंधा में बहुत फ़ायदा है, तो वो अचानक में 10-20 लाख, कभी भी कोई भी धंधा स्टार्टिंग 0 लेवल से करे। जी। आपने जो बकरियों का जो शेड बनाया है, घास फूस के बनाया, उसमें कितना लागत लग चुका था? ये मैं बकरियों का शेड जो बनाया हूँ उसमें मेरा 1 लाख रुपए लागत लगा था। ये जो पलानी टाइप का बना है उसमें? नहीं, पलानी वाला जो मैं बनाया था वो उसमें मेरे को अभी 30,000 रुपये लागत लगा। 30,000 लगा है दोनों में बनाने में? जी। यानी एक बनाने में 15,000 रुपये। 30,000 रुपये मेरा, इसमें 15,000 रुपये मजदूरी लगा, और रही बात बास हमारा खुद का था तो इसलिए उसमें कॉस्टिंग कम हो गया, और जो पलानी उलानी के चार्जेस आई और मिस्त्री चार्जर, लेबर को। बकरी लेना भी चाहता तो उसको आप दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। हमारा खुद का भी, मैं तो अभी दूसरी नस्ल पे भी काम करने वाला हूँ, बड़े नस्ल पे। तोतापरी हुआ, जमुनापरी हुआ, ये सब पे भी, सिरोही हुआ, ये सब पे भी, बर्बरी पे भी काम करना है। लेकिन बर्बरी हमें खस्सी पे उतना उसका आपको लगता है कि बड़ा नस्ल जो है कि बिहार में सक्सेस है कि नहीं सक्सेस है? देखिए, दरअसल हमें बड़े पैमाने पे करना है बिहार पे। अगर मैं बिहार की मार्केटिंग पे डिपेंड नहीं रहूँगा। अच्छा। ठीक है, हमारा काम रहेगा ऑलराउंड झारखंड बंगाल इधर सप्लाई करने का। अच्छा। अब मेरा मेन मोटिव है खस्सी पे काम करने का। जी। और रही बात, ये एक त्यौहार आता है बकरीद, उसमें बहुत डिमांड रहती है खस्सियों की, और अधिकतर ये खस्सी क्या है, खूबसूरती से ज़्यादा बिकती है। अच्छा। तो ये सब बड़े नस्ल की बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि मैंने खुद एक अपने घर पे ही पाला रहा एक खस्सी तोतापरी नस्ल की, तो मैंने उसे 80,000 रुपये एक खस्सी को बेचा रहा। 80,000? 80,000 रुपये। बिहार के ही आदमी ले गए थे? नहीं, ये झारखंड जमशेदपुर की आदमी ले गए थे आके। हाँ, वो लगभग 2 साल की थी, और उसकी क्या खूबसूरती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। देखने से या खूबसूरत लगता था, और ये हमारे हाइट से इतना आता था। अच्छा। कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो।